नमस्कार सभी को, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज जो है संडे का दिन है और आज पूरे दिन आपके और मेरी फीड पे मुझे लगता है कि जंतर मंतर ही छाया रहा। वहाँ का जो प्रोटेस्ट है वो छाया रहा। और कल जब सैटरडे को सोनम वांगचुक को जो है पुलिस ले गई थी अपने साथ में हॉस्पिटल में, एक तो उसके लिए काफ़ी भ्रम फैलाए गए। पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं कि उनको जो है हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद लिया गया था। और ये डिसीजन जो है ऐसा नहीं है कि स्वतः संज्ञान लिया गया था कोर्ट के द्वारा। ये पीआईएल गई थी कोर्ट के अंदर और उस पीआईएल के अंदर, और वो भी नहीं, यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, एक्टिविस्ट बैठे हैं, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहीं से गई थी कि भाई उनको फोर्सफुली फीड करें, नहीं तो उनकी जान जा सकती है। और सरकारी डॉक्टर जो टीम आ रही थी उन्होंने भी क्लियर बोला था अभिजीत दीपके को कि भाई देखो इनकी हालत जो है गंभीर होने वाली है, इनको जो है हेल्प की ज़रूरत है। पर अभिजीत दीपके जो उनके साथ ही आर्ग्यूमेंट करते चले गए कि ये तो ऐसा है वैसा है, हमारे डॉक्टर चेक कर रहे हैं, ही इज़ ओके। एक थोड़ा सा ना अब इन सबको देखते हुए आपने 18 तारीख को क्या क्या हुआ वो आपने अपनी स्क्रीन पे देख भी लिया होगा। अब उसको कैसे भी पोर्ट्रे करे वो तो देखो अपना अपना इंटेंशन होता है सबका, लेकिन उनको जो है पुलिस ने जो नॉर्मल पुलिस का प्रोसीडिंग होता है वैसे ही वो लेके गए हैं। और सोनम वांगचुक जी कहीं पे चिल्ला नहीं रहे थे, वो ही सेड बाय बाय, क्योंकि वो आराम से उनको ले गए थे। अब इसमें अब उसको कोई किडनैपिंग बोल रहा है, कोई उठा के लेके चद्दर में लपेट के लेके बहुत कुछ बोल रहे हैं, बट देखो जो भी हुआ कोर्ट के डिसीजन, कोर्ट की इंस्ट्रक्शन से हुआ। अब ये भी तो चीज़ें हैं ना। अब आप इसमें एक एंगल और जो सामने आया वो भी मैं बता देती हूँ। एक एंगल और आया जो सोशल मीडिया के अलावा और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आया कि सोनम वांगचुक जी की जो टीम है, उनकी जो अपनी टीम है, जिसके मतलब वो भैया अपना टीम लेके तो इतनी बड़ी पर्सनैलिटी लेके चलते होंगे, तो उन्होंने ही कॉल किया था पुलिस को कि वी नीड हेल्प एंड सोनम जी को जो है वो निकालिए इससे, क्योंकि यहाँ पर एक इमोशनल कुछ हो गया था कि इनको कोशिश, ये तो बोल रहे हैं 2 दिन में मर जाएंगे, 2 दिन में तुम मारना, मतलब अभिजीत दीपके के आपने वीडियो काफ़ी देखे होंगे जो पुलिस के ऊपर येल कर रहे हैं, क्या चाहते हो सोनम जी मर जाए, वो आपको याद होगा, ठीक है ना, वो सबके फ़ोन में सबके सोशल मीडिया पे है। तो वहाँ पर वो कहते कंसर्न है, लेकिन दूसरी तरफ कहते नहीं उठेंगे, नहीं 20 तारीख को मार्च करेंगे। भाई बंदा जब इस कंडीशन में नहीं है कि वो चल सके उठ सके तो तुम मार्च में कैसे लेके जाओगी। तो एक ना कंसर्न है। अगर आप सोनम वांगचुक जी को पसंद करते हैं, देखिए अगर आपकी सिंपैथी उनके साथ है एंड यू बिलीव हिम, लाइक वो आपके हीरो हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, भाई देखो आपकी अपनी इच्छा है, आपको खुश होना चाहिए इस चीज़ के लिए कि उनको पुलिस ने रेस्क्यू किया है एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर उनकी डू एंड डाई वाली सिचुएशन हो गई थी कि अभिजीत दीपके इज आस्किंग कि नहीं भूखे रहिए, और वहाँ पे वो इमोशनली इतने इन्वॉल्व हो गए हैं कि अब वो ना भी नहीं कर सकते। तो कोर्ट ने एक तरह से उनकी जान बचाने के हिसाब से किया। फिर उनको जो है हॉस्पिटल लेके गए, उनको सफदरजंग हॉस्पिटल लेके गए हैं और सफदरजंग हॉस्पिटल में उनका चेकअप हुआ। चेकअप में उनका सब कुछ नॉर्मल आया है, फॉर्चुनेटली बहुत ठीक है, उनकी कंडीशन ठीक है। तो उनकी अपडेट यही थी कि उनकी कंडीशन ठीक है, जो डॉक्टर्स ने भी अनाउंस करी। अब यहाँ पर एक चीज़ हुई कि उनकी वाइफ जो है वहाँ पर उनका क्लैश देखने को मिला कि वो कह रही नहीं हमें तो जो दूसरे हॉस्पिटल में भेजिए, और हॉस्पिटल के साथ जो है उनका इस बहस में हॉस्पिटल वालों ने मना किया। रीज़न क्या था कि जो हॉस्पिटल है उन्होंने उनकी जो अथॉरिटी है उन्होंने बोला कि आप ले जाइए, लेकिन आपको एनओसी साइन करनी पड़ेगी, मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है। इसका मतलब होता है कि वो एक डॉक्यूमेंट होता है जो डॉक्टर जो है अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी साइड की सेफ्टी के लिए करवाते हैं। जैसे आपने देखा कभी पेशेंट का ऑपरेशन वगैरह होता है तो वो साइन करवाई जाती है कि भाई अगर पेशेंट को कुछ भी होगा ना हम जिम्मेदार नहीं हैं। तो वहाँ पर वो उनकी वाइफ ने मना कर दिया, फिर वो क्लैश हुआ और इस क्लैश के चलते जो है वो गई हाई कोर्ट में चली गई। ये क्या नाम है इनका, गीतांजलि वांगचुक, सोनम वांगचुक की वाइफ है। तो आज उनकी जो प्रोसीडिंग हुई आज ही उसको सुन लिया गया केस को। तो फीमेल जज थी वहाँ पे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो उन्होंने मना किया, उन्होंने एक्चुअली रिजेक्ट कर दी उनकी वाइफ की जो प्ली है कि उनको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए। तो अभी वो सफदरजंग में ही है क्योंकि वहाँ पर पुलिस और सिस्टम पूरा उनके सपोर्ट में लगा हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पर जो आंदोलनकारी हैं यानी सीजेपी है, कॉकरोच जनता पार्टी जो है, उनके इंटेंशंस काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल हो जाते हैं। दैट इज़ द प्रॉब्लम। एंड फॉर दैट सोनम जी के जो भी शुभ चिंतक हैं, जो भी आजकल पोस्ट बहुत आ रही हैं, तो जितने भी लोग, मैं कहती हूँ सब वेल विशर हैं, ठीक है ना। चलो भाई अपना नागरिक है और उनकी कंट्रीब्यूशन है, और वो मैं तो कहती हूँ हर नागरिक बहुत प्रीशियस है। जो नीट वाले हमारे जो बच्चे नहीं रहे वो भी हमारे प्रीशियस थे, और ये भी प्रीशियस है, सब प्रीशियस है भाई, आप भी प्रीशियस है, मैं भी प्रीशियस हूँ, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी लाइफ को जो है, देश का नागरिक की लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो उनकी लाइफ को बचाने के लिए जो है पुलिस ने ये कदम उठाया बाय द इंस्ट्रक्शंस ऑफ हाई कोर्ट। पहले तो ये क्लियर हो गया। अब क्योंकि देखो वीकेंड था, फ्राइडे सैटरडे संडे, सैटरडे को ये सोनम जी को जो है वो पुलिस ले गई। अब मेरा एक ना क्वेश्चन है, देखो जिस टाइम अर्ली मॉर्निंग थी ना, 6 बजे के आसपास का टाइम था,
अगर ये सब लोग वहीं सोते हैं प्रोटेस्टर्स, सीजेपी के स्पेशली जो फाउंडर टीम है, जो ऊपर की टीम है, अगर वो सारे वही हैं ना, तो भाई वो जो 3 चेहरे ना आपके, दहिया एंड दीप के और एक और तीसरा बंदा है, ये तीनों के तीनों थे कहाँ पे? अब ये क्वेश्चन तो है ना भाई, क्या तीनों एक साथ ही गायब हो गए? तीनों में से कोई भी नहीं है वहां पर। मतलब पूरे प्रोटेस्ट में सोनम जी को लेने पुलिस आई और ये तीनों मेन बंदे वहां है ही नहीं। ये तीनों तो छोड़ो, इनके अलावा भी जो 8-10 बंदे आपको स्टेज पे दिख जाते हैं, इनमें से कोई भी नहीं था। तो ये सोनम जी को किसके भरोसे जो है वहां पे छोड़ के गए थे कि इनमें से कोई भी नहीं? देखो, आपको हमेशा हर चीज को हर एंगल से सोचना चाहिए। तो इतनी अगर भीड़ थी, तो इतनी भीड़ में फाउंडर मेंबर्स जो हैं, जो ऊपर की स्टेज पे हमेशा रहते हैं, वो गायब। तो क्या आपके मन में डाउट नहीं होगा कि ये किस तरह की प्लानिंग थी? या फिर ये इन्हीं ने कहा था कि इनको ले जाओ, हम हट जाते हैं, इनको ले जाओ? तो क्या आपके मन में शक पैदा नहीं होता कि पूरी टीम गायब एक साथ में? हाँ, तो ये चीज़ें ना थोड़ा सा है। उसके बाद चलो संडे को, आज सुबह से जो है भीड़ अब तक की इस आंदोलन की सबसे ज़्यादा भीड़ जो है बनी हुई थी। आज जो सबसे ज़्यादा भीड़ थी, आज मतलब एवरीबडी, लाइक पूरा का पूरा जंतर मंतर एकदम भरा हुआ था भाई। मैं कहूँगी पूरे प्रोटेस्ट में आज का ही वो दिन था जब पूरा ये कहिए फुल फ्लैज सपोर्ट से ये है। अब उसमें जो जितने भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म है या मीडिया हाउस है, सब वहाँ पहुँचे हुए थे। अब देखो, नेशनल मीडिया को तो ये लोग खुद जो है गोदी मीडिया कह के कुछ भी नहीं बोलते, उससे बाइकआउट करते हैं, उनका दूर रहते हैं उससे। तो भाई अपने आप ही आप नेशनल मीडिया पर खुद ही नहीं आना चाहते, वो आते हैं कवर करने के लिए, तो आप उनको स्लोगन्स बोल के, उनको अभद्र व्यवहार करके उनको दूर कर देते हो। आई हैव सीन सो मेनी फुटेजेस। एबीवीपी की थी भाई। मैं कहती हूँ उनको, अगर वो क्वेश्चन आपको पसंद नहीं भी है, लेट देम स्पीक, लेट देम आस्क यू क्वेश्चंस। आप वही बात है ना, बात करेंगे तो आपका नाम आएगा, बात ही नहीं करेंगे तो कैसे फिर आप कहेंगे उन्हें साइडलाइन किया है? ठीक है। संडे को अब बहुत सारी सेलेब्स जो हैं, बहुत सारे जाने माने चेहरे, पॉलिटिशियंस लोग जो हैं आज मिलने आए। अभिजीत दीपके से आज उनका सेकंड डे था हंगर का, वो कल सैटरडे को बैठ गए थे और आज संडे को भी वो वहीं स्टेज पे ही बैठे हुए थे। तो इनमें जैसे मनीष सिसोदिया जी आए, ठीक है, अभी पीछे केजरीवाल जी आए थे, लेकिन संडे को मनीष सिसोदिया जी आए। फिर एक और पॉलिटिशियन हनुमान बेनीवाल जी, ये भी आए। फिर सोनम वांगचुक जी की जो वाइफ हैं, वो भी स्टेज पे आज दिखाई दी थी। वैसे तो ज़्यादातर टाइम अपने हस्बैंड के, सोनम जी के वहाँ पे हॉस्पिटल में ही रही, फिर कोर्ट गई, कोर्ट से जब फ्री हुई होंगी तो थोड़ी देर आ गई होंगी, तो मतलब अपनी जिम्मेदारी को समझती हैं। फिर ये एक है, कल सैटरडे को रात को ही चंद्रशेखर रावण जो पॉलिटिशियन हैं, वो भी आए थे। वो आई थिंक संडे, आई थिंक रात को रुके भी हैं, मैं जितना सुन रही थी वो कह रहे थे रुके। फिर एक और है पूनम पांडे जी भी आई हैं। तो फाइनली बस इन्हीं का इंतजार था। मतलब नीट का प्रोटेस्ट है एंड शी इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग, ठीक है, तो मजाक नहीं है, पर ठीक है। तो वो आई थी प्रोटेस्ट को साथ देने के लिए। तो यहाँ पे आज संडे को काफ़ी तांता लगा रहा और काफ़ी भीड़ रही। और इसके साथ ही जो है वहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉयड हैं, दिल्ली पुलिस है, आपने देखा नीले कपड़ों में होते हैं, आरएएफ बोलते हैं उनको। फिर ब्राउन कलर की होती हैं, वो सीआरपीएफ होती है। फिर एक प्लेन ब्राउन कलर होता है, वो पुलिस होती है। तो ये लोग जो है सब वहाँ पे सिक्योरिटी में है और दे वर क्लीनिंग देयर मशीन्स एंड देयर व्हीकल्स एंड जो भी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सफाई वगैरह कर रहे हैं। क्योंकि ऑब्वियसली आप एक चीज़ ध्यान रख लीजिए, अब जो है अभी मिड में भी कई बार पुलिस ने बोला कि आप जो है विदाउट परमिशन बैठे हैं जंतर मंतर पे, ये बात बोली थी, आप याद कर लीजिए कि सिर्फ एक ही दिन का इनको परमिशन मिला था, उसके बाद से इनको बिना परमिशन के बैठे हैं। बस बैठे हैं तो बैठे हैं, पुलिस ने इनको हटाया नहीं अभी तक, लेकिन पुलिस ने इनको कई बार बोला है कि आप हट जाइए, आप गलत बैठे हैं। और साथ ही साथ दिल्ली में 163 BNSS धारा लगी हुई है और ये जो है ये पिनल कोड की धारा होती है। इसमें क्या होता है, आपका 5 से ज़्यादा लोग जो है इकट्ठा नहीं हो सकते, मतलब भीड़ नहीं लगा सकते हैं, ये धारा लगी हुई है। दिल्ली के अंदर तो वैसे रहती है ज़्यादातर, जब भी इस तरह जो सेंसिटिव जोन है वहाँ पे, तो वहाँ पे ना इन्होंने क्लियर किया हुआ है। तो भाई अब एक्शन के लिए तो आप भी जानते हैं एक्शन तो होगा ही होगा, कभी भी हो सकता है, ठीक है। ये भी ऑल ऑफ सरप्राइज था, लेकिन ये आफ्टर इंस्ट्रक्शन ही होता है, बिना इंस्ट्रक्शन ही। अभी भी अनुमति तो है ना दिल्ली पुलिस के पास कि वो ये सब हटा सकते, कि ये इसकी परमिशन नहीं ले रखी इन लोगों ने, और पुलिस ने इनको बोला हुआ है कि भाई परमिशन नहीं है आपके पास, तो डोंट बी सरप्राइज अगर कुछ एक्शन होता है। और ये पहले ये वाली धारा ना आपको याद होगी, 144 बोलते थे इसको, 163 ये जो है ना, इसको पहले 144 बोलते थे, तो कर्फ्यू वाली बोलते हैं ना, कर्फ्यू वाली धारा होती है ये, तो ये लगती है भाई, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ना पास में पार्लियामेंट है, पास में सेक्रेटरीट है, डिफेंस की एकेडमी, सब कुछ है यहाँ पे, तो यहाँ हमेशा ही सिक्योरिटी टाइट होती है। तो ऐसा मत सोचना कि अब भी टाइट हुई है। तो ये इसके अलावा जो है एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ आपको। सभी जो पोस्ट कर रहे थे ना कि भी सोनम वांगचुक जो हैं वो 3 इडियट मूवी वाले के
वो जिनकी लाइफ पे बनी हुई है, फुनसुक वांगड़ू हैं। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, आई थिंक कोई इंटरव्यू पॉडकास्ट कुछ था शायद हॉल में। तो आमिर खान से किसी ने पूछा कि सर ये चल रहा है वहाँ पे, सब कह रहे हैं वो कि फुनसुक वांगड़ू है वो। तो उन्होंने कहा तो मिसकंसेप्शन है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, उनको समझ में ही नहीं आया कि भाई सोनम वांगचुक जो है उनकी लाइफ पे नहीं है मूवी 3 इडियट्स। तो उनको एक्चुअली बोला कि जो चतुर है ना उन्होंने बोला है। तो उन्होंने बोला नहीं, अगर वो ऐसा बोल रहे हैं तो उनको तो शायद फिर पता ही नहीं है मूवी किसके ऊपर थी। तो ये चीज़ इन्होंने बोली है। तो ये अपने आप में एक बोल सकते हैं कि उन्होंने क्लैरिटी दे दी कि द मूवी इज़ डिफरेंट, इट्स नॉट अबाउट सोनम वांगचुक जी। तो ये चीज़ें जो है संडे को, और संडे को भी रात को जो है वहाँ पे जिस हिसाब से मैं देख रही थी सिक्योरिटी बढ़ा दी है और पुलिस ने प्रिपरेशन कर लिया। और मंडे को क्या है, देयर इज़ पार्लियामेंट सेशन शुरू हो रहा है। और मैंने आपको बताया ही था जो डायरेक्ट फॉरेन फंडिंग वाला जो है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन, तो उसका बिल आना है। तो उसके बिल के ऊपर हंगामा तो होना ही, बाकी बहुत सारे बिल आने में एक अलग वीडियो बनाऊंगी कि इस मॉनसून सेशन में कौन कौन से बिल आ रहे हैं। तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, नेक्स्ट बना दूंगी मैं। तो यहाँ पर जो है आज संडे को पूरा जो है माहौल एकदम गर्म रहा, पूरी फीड मेरी उसी से भरी रही। एंड आई वॉज फीलिंग लाइक कि ये प्रोटेस्ट अगर नीट का ही होता, मैं कहती हूँ अगर स्टूडेंट्स के लिए होता ना, ये सिर्फ इस प्लेटफॉर्म का अगर मिसयूज़ नहीं होता ना भाई, तो मैं बताऊँ मैं खुद भी जाती इसमें, मैं जाती इसमें। मैं मतलब मेरा ऐसा था बच्चों के लिए तो मैं ज़रूर जाती। लेकिन ना वेरी फर्स्ट डे से ना जैसे ये स्टेज के ऊपर ये जो एंटी नेशनल और एंटी काइंड ऑफ चीज़ें चली, एंटी स्टूडेंट्स मैं कहूँगी। अब इसमें देखो आज संडे को इन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया एक बंदे को, वो जम्मू एंड कश्मीर से था, कोई पॉलिटिशियन था। उसने बोला हम 370 एब्रोगेशन, 370 को हटाना चाहिए। बताइए नीट के मामले में 370 आर्टिकल का क्या काम है। और बात यह है कि तुम उनको प्लेटफॉर्म दे रहे हो। अब अभिनव सर की प्लेटफॉर्म दिया था, याद करिए थोड़ा सा, अभिनव सर आए ना 2-3 बार इसमें, ही गॉट द अपॉर्चुनिटी। अब आप सोचिए क्या अपॉर्चुनिटी मिली। देहरादून में राहुल गांधी जी का भी वो कांग्रेस का वहाँ पे फंक्शन हुआ, एंकर कौन था? अभिनव सर, मैथ्स पढ़ाते हैं ना सर, मैथ्स वाले सर एंकरिंग कर रहे हैं कांग्रेस के फंक्शन की। तो दिस इज समथिंग लाइक एवरीबडी इज लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी ओनली। आई एम फीलिंग वेरी बैड बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चों का जो नीट का एग्जाम का इशू था वो इतना सेंसिटिव होने के बाद भी इन लोगों ने उसका मिसयूज़ किया, बच्चों का मिसयूज़ किया। भाई वहाँ तुमने फ़ोटो लगा रखी स्टेज के ऊपर उन मासूम बच्चों की जिनकी जान चली गई, और तुम क्या बुलवा रहे हो स्टेज पे? आर्टिकल 370 है, सीता का पति है, भारत तेरे टुकड़े होंगे, और क्या था, नाम रहेगा अल्लाह का, मोदी। तुम बहुत गंदा, आज अभिजीत दीप ने बहुत गंदा बोला भाई। मोदी मतलब मोदी जी क्या है, पीएम है ना भाई, तुम चेयर की रिस्पेक्ट तो रखो। तुमको नहीं पसंद है ठीक है भाई, जब इलेक्शन आएगा तुम वोट से डिसाइड करोगे ना, गालियां थोड़ा ना दे सकते हो तुम इस तरीके से, गलत बात है। और वो बच्चे जो यहाँ पे, अच्छा इन बच्चों में से एक चीज़ आई, वो याद है आपको, वो शाही फेंकी थी वो लेडी ने, उसका भी एक क्लैरिटी आई उस पर एक्स पे कि उनका जो बेटा है वो नीट में उसने पेपर दिया होगा, उसका पेपर ठीक गया था, लेकिन नीट लीक हो गया पेपर, तो उसका बेटा बहुत डिसहार्टन हो गया और वो इसमें आया। तो वो वेरी फर्स्ट डे से वो आ रही है इस में, और धीरे धीरे करके उसने देखा स्टेज पे जो है पेपर लीक या स्टूडेंट के मैटर तो डिस्कस ही नहीं हो रहे। यहाँ तो भाई कुछ और ही डिस्कस हो रहा है। यहाँ तो एंटी बीजेपी इंडी गठबंधन का हब बन गया है, या लेफ्टिस्टों का हब बन गया है। जेएनयू के जो है वो टपरी ढफली वाला गैंग जो है, टुकड़े टुकड़े गैंग, वो एक्टिव हो गया। धीरे धीरे करके उसने शिकायत करी वांगचुक जी को, उन्होंने बोला कि भाई मैं तो क्या करूँ, वांगचुक जी ने जवाब दिया, वहाँ से डिसअपॉइंट हो गई। फिर उन्होंने उनको बोला कि आप अभिजीत से बात करो, अभिजीत ने भी कोई जवाब नहीं, बल्कि ऑफेंड हो गया इस चीज़ से। वो इतनी नाराज़ हो गई कि उसने कहा मैं अब आवाज़ उठाऊंगी, अब वैसे तो आवाज़ उठाने नहीं देते, तो उसने जाके उसके ऊपर इंक फेंक दी। अब ये अभिजीत दीप के इज़ वेरी स्मार्ट माइंड भाई, कन्निंग, बहुत तेज़ दिमाग है इसका। इसने उसको पलट के नारा बना दिया, ब्लू वाला, ब्लू ब्लू, ठीक है। लेकिन उस लेडी ने ना बाद में अभी पोस्ट किया है कि भाई जो अभिजीत दीप के जितने भी साथी वहाँ थे ना जिन्होंने मेरे को पकड़ा, उन्होंने मेरे पर्सनल पार्ट को टच किया, मतलब इट वॉज अ मिसबिहेव किया, बैड टच किया, ठीक है। तो इट्स लाइक मैं खुद बाद में ना अभी मैंने एक बार डेयर भी सोचा कि चलो जाके आती हूँ। भाई ओपन है ना सबके लिए, ठीक है सब आ सकते हैं। भाई मैं डर गई क्योंकि मुझे सच में ऐसा लगा वहाँ तो सीजेपी के गुंडे हैं, गुंडे, उनका बिहेवियर देखो। अभी पीछे एक लड़की और थी, उसके साथ इतनी बदतमीजी करी इन लोगों ने, इतनी बदतमीजी करी। भाई तुम अगर फ्रीडम फील कर रहे हो कुछ भी करने का, तो ये थोड़ी ना है कि तुम कुछ भी करोगे। तो भाई देखो मैं तो ऐसे प्रोटेस्ट में नहीं जाने वाली, और मैं फर्स्ट फ्यू डेज तो मुझे सच में ऐसा लगा कि मैं बच्चों के लिए बिल्कुल जाऊंगी, और मैंने मन भी बना लिया था। लेकिन फिर जिस हिसाब से इन्होंने स्टेज को, पीछे मैंने जितने वीडियोज़ बनाए उन्हें बताया, बहुत गलत था। फिर सोनम वांगचुक जी के लिए मैं सच बताऊँ, बच गए हैं, वो बच गए हैं, लिटरली उनकी जान बच गई। क्योंकि मुझे तो सीजेपी जो है अभिजीत दीप की, इसकी इंटेंशन ऐसी लग रही थी एक टाइम पे कि ये कह तो रहा है 2 दिन में मर जाएंगे, 2 दिन में मर जाएंगे, 2 दिन में मर जाएंगे। ये बंदे ने इतनी बार बोला है
मुझे लगता है ये वेट कर रहा था कि ये सोनम वांगचुक को कुछ हो, ये मर जाए और इसके ऊपर पॉलिटिकल रोटियां सेकूंगा मैं नेता बनूंगा। ये केजरीवाल 2.0 की तैयारी पकड़े हुए हैं। आपको बुरी लग सकती बात, लेकिन मैं बताऊं, बच्चों का मिसयूज किया है, बच्चों का इतना मिसयूज किया इसने। ये क्यों नहीं बताओ, अगर ये नीट के लिए इतना परेशान था, नीट का रीटेस्ट का रिजल्ट आया, बच्चों का इतना बढ़िया, 1,36,000 कुछ बच्चों को मिला MBBS का, इस न्यूज को क्यों नहीं उसने वहां बोला? बच्चों की खुशी है ना, बच्चों के बारे में सोच रहे हो तो बच्चे का रिजल्ट क्यों नहीं, और टॉपर्स को क्यों नहीं बुलाया? लेकिन तो नीट में जिन्होंने टॉप किया, क्या इसने उनको अपने स्टेज पे बुलाया कि देखो हम तो इनके लिए खड़े हैं और नीट के अंदर देखो बहुत बढ़िया इनको ये फर्स्ट आई है? अगर तुम बच्चों की हित में सोच रहे हो तो तुम्हें उनके अचीवमेंट को भी दिखाना चाहिए। देखो कितने हार्ड वर्किंग है, ये क्यों नहीं दिखाते हो भाई? दिस इज समथिंग वेरी पॉलिटिकल विशियस एकदम। तो ये आज का है, और रात देखिए रात को क्या होता है। और सुबह कल जो है मार्च है, पर इसके साथ ही मैं एक चीज़ और बोल देती हूँ कि देखो अगर बच्चों का मार्च होता ना ये पार्लियामेंट तक, और ये पीसफुल है, इवन मैं कहती हूँ ये भी अगर लोग कर रहे हैं ना, ये जितने भी यहाँ बैठे हैं ये भी पीसफुल मार्च अगर निकालते हैं, तो एक जहाँ तक अलाउड होता है पब्लिक को आना, वहाँ तक इनको मार्च के लिए जाने दीजिए, पीसफुली करने दीजिए, फिर वापस आ जाने दीजिए। हाँ मिसचीवियस कुछ करे तो फिर तो भाई पुलिस एक्शन लेगी, आपकी सिक्योरिटी एक्शन लेगी। लेकिन अगर कोई पीसफुल मार्च निकाल रहा है तो पीसफुल मार्च निकालने का सबको अधिकार है और निकालने देना चाहिए। लेकिन अगर ये तोड़ फोड़ पे या फिर ये संसद के अंदर घुसने की बात जो कर रहे हैं ना, वो भाई वो पॉसिबल नहीं है, वो अलाउड भी नहीं होता, ठीक है ना। संसद में भी जब विपक्षी दल भी अपना वो दिखाते हैं ना, प्रदर्शन करते हैं कि भी हम विरोध कर रहे हैं, वो भी संसद के बाहर करते हैं, अंदर तो कोई अलाउड नहीं है भाई, प्रदर्शन करना अलाउड नहीं होता। तो अब ये अगर जिद पे है कि नहीं संसद तो हमारी है, ये वाले ऐसे सेंटिमेंट से देश नहीं चलता, ठीक है। हम नेपाल, श्रीलंका, कंबोडिया हम नहीं है वो, ठीक है, हम भारत हैं, हमारे यहाँ पे कानून सबसे ऊपर है। चलो ठीक है, बाकी कल का दिन देखते हैं कैसा जाता है और क्या नई चीज़ें होती हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इफ़ यू लाइक एनीथिंग इन द वीडियो लाइक कर दीजिएगा। एंड कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कल के मार्च के अंदर आपको क्या लगता है, क्या आज रात को कुछ होने वाला है? कल मार्च अगर होगा तो क्या पीसफुली होगा? अगर मार्च में लीड करने की बात आएगी तो लीड कौन करेगा? क्या अभिजीत दीपके, मनीष सिसोदिया, केजरीवाल जी, और कौन, सोनम वांगचुक जी की वाइफ, या और भी कौन? मतलब आपके हिसाब से कौन, या फिर जो ये हैं चंद्रशेखर रावण जो यहाँ पर हैं, तो इनमें से आपको कौन लगता है कि इस प्रोटेस्ट को जो कल रैली होगी तो इनको लीड कौन करेगा? आप कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगता है, और आपको लगता है कि सच में ये आंदोलन जो है, जो ये प्रोटेस्ट है, जंतर मंतर प्रोटेस्ट, क्या ये सच में स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट है? सच बताइएगा। चलिए आपकी जो फीलिंग है, आपको जो लगता है आपको लिखिए, इट्स फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड आई हैव नो प्रॉब्लम भाई, आपको जो ठीक लगता है वो लिखिए। जैसे कहते हैं ना हमारे देश में, देखो भाई डिसेंसी बहुत ज़रूरी होती है, तो आप भी डिसेंसी के साथ जो आपको ठीक लगता है आपको लिखिए, आप वो फील करिए, बट नेवर ब्रेक द रूल्स, बिकॉज जो लॉ है ना, वो लॉ हमें इंटेंशन पे जज नहीं करता, एक्ट पे जज करता है। तो पनिशमेंट भी एक्ट पे होती है, आप अंदर कुछ फील करते रहो उससे कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आप कोई लॉ ब्रेक करोगे तो वो वेल डिफाइंड है पिनल कोड्स के अंदर, तो वो तो फिर पुलिस एक्शन लेगी। तो वो चीज़ आप ध्यान रखिए हमेशा, किसी प्रोटेस्ट का पार्ट बने तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए। प्रोटेस्ट का पार्ट बनते हुए इन चीज़ों के ऊपर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल देखो प्रोटेस्ट आपको कई बार मिलेंगे करने को, लेकिन अगर आप पे कोई लीगल एक्शन होता है तो आपको फिर कोर्ट के चक्कर भी उतने काटने पड़ जाते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और देखने के लिए धन्यवाद। और इसके साथ ही कुछ और टॉपिक्स हैं जो अभी ट्रेंडिंग हैं, जो मेरे कमेंट्स में आते हैं, मैं पढ़ रही हूँ, तो वो सारे कमेंट्स में लिखे हुए जो टॉपिक है ना मैं लिख लेती हूँ, और उसके बाद सोचती हूँ कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी होती है। आपके साथ साथ मुझे भी अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, तो मैं भी अपने आप को अवेयर करती हूँ। एंड लेट द इन्फॉर्मेशन स्प्रेड, तो वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद।